Hello everyone, today we are going to start with our topic computer network. Earlier we have done the part 1, now this is the part 2 of the same topic. Let's have a look here. The very first thing what it says is about the network hardware. Network hardware क्या होते हैं? These are the devices that needs to be attached whenever we are get connected with the networking concept. Very first thing it requires is the computer. Computer होगा तभी आपका networking का concept solve हो सकेगा. Next thing it says that there is a need of network interface card. See this type of picture you can see these kind of devices. This one device should be attached in your CPU. अगर ये attached नहीं है you cannot get access to the networking. Next is the connector. Connector क्या होते हैं? These are the devices that helps for joining two or more networks together. अब इसी connectors में three things are given here: hub, switch and router. हब्स क्या होते हैं ध्यान से देखिए. हब्स में क्या है, उसके बैक साइड पे बहुत सारी पिंस लगी होती है जहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर्स के वायर हम अटैच करते हैं. इन द सेम वे स्विचेस के भी बैक साइड पे कुछ एक ऐसे पॉइंट्स बने होते हैं, पोर्ट्स बने होते हैं जिस पे आप अपने कंप्यूटर्स की वायर्स को अटैच कर देते हैं. स्विच इज़ मच मोर बेटर देन अ हब. अब राउटर का मेन पर्पस क्या होता है? इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क्स. इट एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन मैनी नेटवर्क्स. Next thing it says about the cables. Cables क्या होती है? See these kinds of cables you have seen which are attached with the computer system. In the same way networking के लिए भी हमें बहुत सारी cables की requirement होती है. Next is the resource. Resources क्या होते हैं? For example, CPU, printer. These are the kind of resources that you need to get attached while using the concept of networking. Now the next topic says communication channel. Communication का मतलब क्या होता है? बातचीत करना. Channel मतलब it is the way by which way you can get communicated. There are two ways. First one is the physical transmission medium and the second one is the wireless transmission medium. अब physical में क्या होता है? In which you need to have some wires or cables. The three types of cables are given here. One is the twisted pair cable, second is the coaxial cable, third is the optical fiber cable. Now the wireless says there are many types. One is the infrared, then broadcast radio, cellular radio, Wi-Fi, microwave and the communication satellites. Let's have a look. Physical transmission. First one it says twisted pair cables. As you can see here, ये ऐसी वायर्स होती है जो आपस में ट्विस्ट होती हैं. बेसिकली इस तरह के वायर्स हम घर पे नॉर्मली हाउस होल्ड यूज़ में करते हैं. अनदर इज द कोएक्सियल केबल. कोएक्सियल केबल भी आप सभी ने देखी है. इट इज़ जस्ट लाइक योर टीवी केबल वायर. आप उस वायर को ध्यान से देखेंगे. देयर इज़ अ नेट कोटिंग, देन देयर इज़ अ प्लास्टिक कोटिंग, देन देयर इज़ अ कॉपर वायर इनसाइड इट. आफ्टर दैट वी आर हैविंग फाइबर ऑप्टिक केबल. फाइबर ऑप्टिक केबल इट लुक लाइक दिस वन, जिसमें मल्टीपल केबल्स होती हैं और उनके ऊपर एक प्लास्टिक शीट्स लगी होती हैं. नेक्स्ट इट सेज अबाउट द वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम. वायरलेस का मीनिंग ही क्या होता है? कि सिग्नल्स दैट आर सेंट थ्रू द एयर. द वेरी फर्स्ट वन इट सेज अबाउट द इंफ्रारेड. इंफ्रारेड का मतलब कहता है कि दीज आर द लाइट वेव्स. लाइट के थ्रू वेव्स निकलती हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने कोडलेस माउस देखा होगा, कीबोर्ड देखा होगा. इवन हम घर पे जो भी रिमोट्स यूज़ करते हैं, टीवी रिमोट, दीज आर द इंफ्रारेड वेव्स. नेक्स्ट इज द ब्रॉडकास्ट रेडियो. ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? मीन्स द सिग्नल्स दैट सेंड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेज. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा वाईफाई की वेव्स जो होती हैं बहुत लेंथी वेव्स होती हैं और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस को भी वो कवर कर सकती हैं. नेक्स्ट इज योर सेलुलर रेडियो. सेलुलर इट इज़ कनेक्टेड विद द मोबाइल कम्युनिकेशन. जब भी हम मोबाइल कम्युनिकेशन की बात करते हैं वी कम टू नो 2G, 3G, 4G. अब इनके अकॉर्डिंगली क्या होता है? हमारे पास नेटवर्किंग की स्पीड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है. वाईफाई, Wi-Fi stands for wireless fidelity. Again, as you all know, it is a high-speed network connection. Next, it says about the microwave. Microwave क्या होता है? It is a high-speed wireless signals transmission. और basically आपने देखा होगा ऐसे ऐसे टावर्स कुछ लगे होते हैं. इन टावर्स के थ्रू कुछ waves निकल के आती हैं. These are your microwaves. Next, it says about the communication satellites. कम्युनिकेशन बेसिकली हमारे स्पेस स्टेशंस में यूज़ किए जाते हैं. यू हैव हर्ड अबाउट कि रेडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, लाइक FM पे आप सुनते हैं. देन वेदर फोरकास्टिंग होती है. इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट इट सेज अबाउट द नेटवर्क आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है. फर्स्ट थिंग इट सेज पीयर टू पीयर. पीयर टू पीयर मीन्स जब आप एक दूसरे के साथ एज अ फ्रेंड कनेक्टेड होते हैं. एज यू कैन सी हियर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड. This is just used for the LAN networking. Next is the client server. Client server में क्या होता है? As you all knows, यहाँ पे एक सर्वर सिस्टम होता है जिसके साथ रेस्ट ऑफ द सिस्टम कनेक्टेड होते हैं. एंड दिस इज द
मेन सिस्टम जिसके पास सभी रिसोर्सेज भी अवेलेबल होती हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इट सेज अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द लेआउट स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से आप कनेक्टेड होते हैं इनसाइड और आउटसाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकली मतलब आप किस तरह से वायर से कैसे कनेक्टेड होते हैं। लॉजिकली मीन्स इंटरनल इंस्ट्रक्शंस कैसे होती है, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग इज अबाउट द बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें कंप्यूटर्स के साथ जितने भी डिवाइसेस या कंप्यूटर्स हैं वो एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं, सिंगल वायर से, ठीक है। एंड और क्या होता है कि इस डिवाइसेस में अगर फेलियर ऑफ सिंगल नोड, अगर एक भी नोड यानी कोई भी कंप्यूटर, अगर आपका कोई भी कंप्यूटर वर्किंग करना बंद कर देता है, इट डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ रिमेनिंग। बाकी सिस्टम्स को उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट इट सेज अबाउट द स्टार टोपोलॉजी। स्टार का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स आपके एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं। ये सभी सिस्टम इस हब के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर आपका हब ही वर्क करना बंद कर देता है तो ये सभी सिस्टम आपके वो भी वर्किंग बंद कर देते हैं। मीन्स दे ऑल आर डिपेंडेंट ऑन दिस हब सिस्टम। नेक्स्ट इज द रिंग टोपोलॉजी। रिंग as you all knows in a circular motion, it can be clockwise और एंटी क्लॉकवाइज। बट अब इसमें क्या है, इफ़ वन नोड फेल्स, अगर एक भी कंप्यूटर आपका वर्किंग करना बंद कर देता है तो इसका पूरे नेटवर्क के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इट सेज अबाउट द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? दीज आर द सेट ऑफ रूल्स, कुछ एक रूल्स, कुछ एक गाइडलाइंस जो हमारे लिए बनाई जाती हैं कि हम कैसे नेटवर्किंग के कंसेप्ट में यूज़ करें। द वेरी फर्स्ट प्रोटोकॉल विच इज़ गिवन हियर इज अबाउट द TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये इंश्योर कराता है कि जो भी हमने मैसेज भेजा या इंफॉर्मेशन भेजी टू अदर सिस्टम इन अ नेटवर्किंग, क्या वो टाइमली पहुंच चुकी है या नहीं पहुंची। नेक्स्ट इज द HTTP. It stands for Hypertext Transfer Protocol. Again it is a kind of rule. इसकी हेल्प से हमें ये पता चलता है how the pages transfer on the internet. आपने बेसिकली देखा होगा बहुत सारी वेबसाइट्स के आगे HTTP भी लिखा होता है। It is a protocol. Next it says about the FTP. FTP stands for File Transfer Protocol. अब अगेन एक प्रोटोकॉल है, एक रूल है जो हमारा कहाँ यूज़ किया जाता है कि किस तरह के आप फाइल को अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं ओवर द इंटरनेट और ओवर द नेटवर्किंग। नेक्स्ट इज द IMAP. IMAP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब ये क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ ईमेल प्रोटोकॉल। अब इससे क्या होता है, इसकी हेल्प से एक यूज़र देख सकता है, एक्सेस कर सकता है अपनी मेल्स को। बट इसमें क्या है कि यू आर नॉट एक्चुअली डाउनलोडिंग द फाइल्स। मीन्स अगर आपने डाउनलोड नहीं करी, आप सिंपल उसको देख रहे हैं, दैन इट कैन बी पॉसिबल अगर आप किसी और सिस्टम पे जाके भी आप अपनी मेल को खोलना चाह रहे हैं, इट वुड बी इजीली अवेलेबल टू यू। बट POP इज जस्ट द अपोजिट ऑफ इट, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन। अगेन एक ईमेल प्रोटोकॉल तो है, इसमें क्या लिखा है, व्हाट इट सेज, वंस द मैसेजेस आर डाउनलोडेड ऑन टू योर कंप्यूटर। जैसे आपने अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लिया, दे आर डिलीटेड फ्रॉम द मेल सर्वर। और अगर आप किसी और सिस्टम पे जाकर उसी सेम कंटेंट को देखना चाहते हैं, देन इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू पीपल। नेक्स्ट इज द SMTP. अगेन इट इज़ अ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी क्या है, ईमेल का ही प्रोटोकॉल है, एंड इट इज़ यूज फॉर सेंडिंग द ईमेल मैसेजेस over the internet, and it is broadly used. And this is all about your chapter. Thank you and have a nice day.